हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे हैंड ऑफ के बारे में बात करने जा रही हूँ। सॉरी फॉर माय थ्रोट इन्फेक्शन, बट होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और इसके पहले मैंने आपसे सेलुलर के बारे में कुछ बताया है, तो प्लीज़ वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि है हैंड ऑफ। सेलुलर टेक्नोलॉजी या सेलुलर सेल्स में हम हैंड ऑफ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं कि हम बेसिकली क्या करते हैं, एक बड़े चैनल को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि उन्हें डिफरेंट छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा जो ट्रैफिक जो भी कंजेशन होता है वो आपका कम हो जाता है और हम फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि सपोज आप किसी कार में बैठे हैं और अपने मोबाइल पर बात कर रहे हैं। क्योंकि आपका जो व्हीकल है वो मूविंग है, तो एक सेल से अगर वो दूसरे सेल पे मूव कर रहा होता है और आप ऑन द कॉल हैं, तो आपकी कॉल जब एक सेल से दूसरे सेल पर जब मूव करेगी तो क्या आपकी कॉल कट होगी, या आप एक सेल के बीएससी स्टेशन से कनेक्ट होने की बजाय अब आप दूसरे सेल के बीएससी स्टेशन से कनेक्ट होंगे। तो इस कनेक्शन को जिस तरीके से परफॉर्म किया जाता है दैट इज कॉल्ड हैंड ऑफ। हैंड ऑफ स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये आपकी दो टाइप की होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है हार्ड हैंड ऑफ एंड अ सॉफ्ट हैंड ऑफ। ध्यान से समझिएगा, मेरा बस ये कहने का मतलब है, जैसे मैं लास्ट सेल में आपसे बताई थी कि अगर ये एक सेल है, एक ये छोटा हेक्सागन ब्लॉक्स जो आपको दिख रहा है वो एक सेल है। हर एक सेल का एक इंडिविजुअल बेस स्टेशन होता है। तो अगर सपोज आपकी ये व्हीकल इस बेस स्टेशन में है और वो आपकी दूसरे सेल पे मूव कर रही है, क्योंकि व्हीकल है, व्हीकल तो मूव करेगी, तो अगर ये दूसरे सेल के बेस स्टेशन से अब पावर को, ट्रांसमिटिंग पावर को अगर कैच कर रही है, तो ये जो आपका जो कॉल होता है, ट्रांसमिट होता है एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन को, उसको हम बोलते हैं हैंड ऑफ। व्हेन अ मोबाइल मूव्स इनटू अ डिफरेंट सेल व्हाइल अ कन्वर्सेशन इज इन अ प्रोग्रेस, द एमएससी मैंने आपको पिछली सब में बताया था, मोबाइल स्विचिंग सेंटर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर द कॉल टू अ न्यू चैनल रिलेटेड टू न्यू बेस स्टेशन। तो जब ये आपकी जो कॉल है इस सेल के बेस स्टेशन की बजाय अब वो इस सेल के बेस स्टेशन पर ट्रांसफ़र होती है, जो कि एमएससी करता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर करता है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हैंड ऑफ। उसने हैंड ऑफ कर दिया, यानी एक सेल से दूसरे सेल पर जब आप गए तो उसने कॉल को हैंड ऑफ कर दिया एक चैनल से दूसरे चैनल पर। दिस हैंड ऑफ ऑपरेशन नॉट ओनली इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ न्यू बेस स्टेशन बट ऑल्सो रिक्वायर्स that the voice and control signal be allocated to channel related with new base station। तो जो आपकी वॉइस या आप कह सकते हैं कि जो कंट्रोल सिग्नल है वो सारा अब आपका ये बेस स्टेशन हैंडल करेगा। ठीक है, तो हैंड ऑफ शुड बी परफॉर्म्ड एज इनफ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल एंड बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट टू द सब्सक्राइबर। यानी आप जब फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं मोबाइल में, तो आप हाफ एन आवर तक मोबाइल से बात कर रहे होते हैं, मतलब आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आप एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर गए, कब आपका जो वो कॉल है, जो कॉल आपका एक बेस स्टेशन से कनेक्टेड था, अब वो दूसरे बेस स्टेशन से कनेक्ट हो गया और किस दूसरे सेल्स पे मूव कर गया। क्योंकि ये जो टाइम होता है जब आपका हैंड ऑफ प्रोसेस होता है वो बहुत ही मिली सेकेंड का होता है, तो इसलिए आप जो सब्सक्राइबर होते हैं वो इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते हैं। द सब्सक्राइबर कैन नॉट बी डिस्कर्न दैट देयर फैसिलिटी हैज़ बीन स्विच्ड। सपोज ये दोनों आपके सेल हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक बेस स्टेशन 1 है, एक बेस स्टेशन 2 है। सपोज आप इस बेस स्टेशन से इस बेस स्टेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपका हैंड ऑफ कब परफॉर्म करेगा। यानी अगर आप ये देखिए कि अभी आप सपोज यहाँ पर आपकी व्हीकल है, मैं इस ग्रीन को जो दिखा रही हूँ डॉट, वो आपकी व्हीकल है। अभी इस व्हीकल पे जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, इस व्हीकल के अंदर आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसको जो भी सिग्नल्स मिल रहा है इस बेस स्टेशन से मिल रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे ये जैसे जैसे ये आपका जो भी व्हीकल है इधर मूव कर रहा है, आपका जो इस बेस स्टेशन से जो भी आपका पावर मिल रहा था वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, और इस बेस स्टेशन से जो भी पावर अब इसके पास पहुंच रहा होगा वो स्ट्रांग होता जा रहा होगा। इसको आप इस डायग्राम से ये भी समझ सकते हैं, रिसीव जो पावर है आपका धीरे धीरे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, धीरे धीरे ये जो रिसीव पावर है, जैसे जैसे आप इस सेल के साइड में जाते जाएंगे वैसे वैसे ये रिसीव पावर आपकी कम होती जाएगी। एक आता है आपका हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड, यानी जब इसके मिड में है तब ये एक हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड है कि अब आपको हैंड ऑफ परफॉर्म कर देना चाहिए। यानी जो आप
इस ट्रांसमीटर से अगर आप पावर ले रहे थे तो अब आपको बेस स्टेशन 2 पर स्विच कर देना चाहिए। इन केस कभी कभार ये बेस स्टेशन 2 पर स्विच नहीं होता है तो आप देखते हैं कि बीच में आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, या एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आवाज़ आनी बंद हो जाती है। जब आप हेलो हेलो बोल रहे होते हैं कि हेलो आवाज़ नहीं आ रही है, हाँ अब आ रही है आवाज़, क्योंकि वो कुछ माइन्यूट सेकेंड्स होते हैं जब आपको यहाँ से इस बेस स्टेशन से इस बेस स्टेशन पे जंप करने में टाइम लगता है। तो मिनिमम एक्सेप्टेंस सिग्नल टू मेंटेन द कॉल, यहाँ तक एक मिनिमम एक्सेप्टेंस सिग्नल होते हैं कि जहाँ तक आपकी कॉल आपकी टर्मिनेट नहीं होगी, कॉल आपकी चलती रहेगी। फिर क्या आएगा, एक ऐसा पॉइंट बी आएगा जहाँ पर आपकी कॉल टर्मिनेट हो चुकी रहेगी। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर आपका जो पावर है, जो ट्रांसमिटिंग पावर है वो आपको नहीं मिली तो आपकी कॉल टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये एक तरीके से आपका इम्प्रॉपर हैंड ऑफ है कि आवाज़ नहीं आ रही है, फिर उसके बाद आपका कॉल कनेक्ट हुआ। जबकि प्रॉपर क्या है कि आपको पता ही ना चले कि हाँ मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हुआ या मेरे कॉल में बीच में गैप आया जो बात नहीं हो पा रही है। इसका मतलब क्या है कि जब आपका पहला थ्रेशोल्ड आता है, ऐसा लेवल जहाँ पर आपको पता चल जाए कि अब बेस स्टेशन 1 से नहीं बेस स्टेशन 2 से कॉल को कनेक्ट करनी है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर हैंड ऑफ सिचुएशन। मतलब आपकी जो ट्रांसमिटिंग पावर है लो होते होते पहले ही आप उसको दूसरे बेस स्टेशन से कनेक्ट कर दें, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर हैंड ऑफ। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हमारा हैंड ऑफ का रीज़न क्या होता है? सबसे पहला रीज़न है कि जो आपका मोबाइल डिवाइस है वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहा होता है। उसके बाद एक दूसरा रीज़न होता है कि जो अगर आपकी एक सेल की कैपेसिटी है वो पूरी एग्जॉस्ट कर चुकी है, यानी एग्जॉस्ट का मतलब है कि ये जो आपका एक सेल है इसकी कुछ ट्रांसमिटिंग जो भी इसका बेस स्टेशन है इसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, तो अब आपको दूसरे सेल से आपको पावर लेने की ज़रूरत है। थर्ड होता है इन नॉन CDM में व्हेन चैनल यूज्ड इज इंटरफेयर्ड बाय अदर फोन यूजिंग द सेम चैनल इन डिफरेंट सेल, यानी कभी कभार होता है। ये दोनों रीज़न एक्चुअली बहुत कम ही यूज़ होते हैं, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न आपका पहला ही है। सेकेंड रीज़न में क्या होता है कि अगर आपका जो डिफरेंट सेल होता है वो भी सेम आपका वही पावर यूज कर रहा है या वही आपका चैनल यूज कर रहा है जो चैनल आप जिस चैनल को आप यूज कर रहे हैं, तो इस केस में भी आपका हैंड ऑफ होना चाहिए होता है। यानी इन नॉन CDM में व्हेन चैनल यूज्ड इज इंटरफेयर्ड बाय अदर फोन, यानी इस चैनल का भी कोई फोन है वो भी इसमें इंटरफेयर कर रहा है यूजिंग सेम चैनल इन डिफरेंट सेल। और अगर आप CDM में अगर आपका कोई फ़ोन है तो उसमें क्या होता है व्हेन देयर इज अ इंटरफेरेंस फ्रॉम स्मॉल नेबरिंग सेल्स। कभी कभार क्या होता है कि आपको जैसे अगर आप यहाँ पर आप देखिए कि सपोज अगर आप इस सिचुएशन पे हैं, आपको इससे भी आपको प्रॉपर ट्रांसमिटिंग पावर मिल रही है और इस बेस स्टेशन की ट्रांसमिटिंग पावर ज़्यादा स्ट्रांग है, वो भी यहाँ पर आ रही है। तो उस केस में कि ऑल्दो हम हैं तो इसी सेल में, बट कभी कभार क्या होता है कि इसकी पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आप हैंड ऑफ ऑटोमेटिकली आपका इससे हो जाता है, दो ये है आपका इसी सेल में। तो इस टाइप से छोटे छोटे रीजन है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है कि जब आप एक सेल से दूसरे सेल में स्विच करते हैं। अब अगर हम हैंड ऑफ के स्टेजेस देखें तो आपके बेसिकली 4 स्टेजेस हैं। इनिशिएशन, रिसोर्स रिजर्वेशन, एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन। इनिशिएशन में बेसिकली आप एक नेटवर्क को डिफाइन करेंगे। इनिशिएशन में बेसिकली आपका जो मोबाइल है वो सोचेगा कि क्या हमें हैंड ऑफ की जरूरत है कि नहीं है, वो डिटरमाइन करेगा कि हैंड ऑफ इस सिचुएशन में लेना है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन। अदर द मोबाइल यूनिट और द नेटवर्क डिटरमाइंस द नीड फॉर हैंड ऑफ एंड सपोर्ट द नेसेसरी नेटवर्क प्रोसीजर। रिसोर्स रिजर्वेशन, यानी अगर आप डिसाइड कर ले हैं कि हाँ इनिशिएट करना है तो पहले हमें दूसरे बेस स्टेशन जिसमें हम जाने वाले हैं उसके जो भी रिसोर्सेस है उसको रिजर्व करना है। रिसोर्सेस में बेसिकली आता है वॉइस या आपका जो कंट्रोल चैनल है। अप्रोप्रिएट नेटवर्क प्रोसीजर रिजर्व द रिसोर्सेज नीडेड टू सपोर्ट द हैंड ऑफ। उसके बाद से एग्जीक्यूट करता है। एक्चुअली कॉल ट्रांसफर होती है एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन पे। द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर बेस स्टेशन टेक प्लेस और एस्टैब्लिश। जो मेन प्रोसेस है वो आपका एग्जीक्यूशन है, और जब एग्जीक्यूशन हो चुका रहता है तो उसके बाद क्या होता है कंप्लीशन। अननेसेसरी नेटवर्क रिसोर्सेज आर रिलिक्विस्ड एंड मेड अवेलेबल टू अदर मोबाइल यूनिट और अ सब्सक्राइबर। तो ये बेसिकली आपके 4 स्टेजेस हैं हैंड ऑफ के। अभी हम आपसे 2 और हैंड ऑफ की बात करते हैं। बेसिकली फर्स्ट इज इंटर सेल और इंटर बेस स्टेशन, और दूसरा आता है इंटर सिस्टम और इंटर MSC यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो बेसिकली क्या होता है कि सपोज आपके जो ये इतने सेल हैं, यानी ये जो 5 सेल हैं, उन 5 सेल का एक MSC है यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, फिर इन 5 का एक अलग मोबाइल स्विचिंग सेंटर है और इन 6 का एक अलग मोबाइल स्विचिंग सेंटर है। और यहाँ से अगर कोई कॉल आपकी इस सेल से इस सेल पर मूव कर रही है तो हम डिफरेंट सेल पर तो जा रहे हैं, यानी डिफरेंट बेस स्टेशन पे तो जा रहे हैं, बट हमारी MSC क्या है, सेम है। तो इस मूवमेंट को हम बोलेंगे इंटर सेल और इंटर बेस स्टेशन हैंड ऑफ। बट अगर सपोज हमारी कॉल
इस बेस स्टेशन से इस बेस स्टेशन पर जा रही है, यानी यहाँ पर बेस स्टेशन तो चेंज हो ही रहा है, उसके अलावा हम एक एमएससी से दूसरे एमएससी पे भी जा रहे हैं, यानी एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर से हम दूसरे मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे भी जंप कर रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे इंटर एमएससी या इंटर सिस्टम। तो जो न्यू एंड ओल्ड बेस स्टेशन है वो बेसिकली आपके डिफरेंट मैसेज एमएससी के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। तो इन दैट केस आपका इंटर सिस्टम एमएससी आएगा। यानी अगर आप ये जो बेस स्टेशन पुराना बेस स्टेशन ये है, नया बेस स्टेशन ये है, तो अगर इन दोनों बेस स्टेशन के बीच में चेंजेस आ रहे हैं और डिफरेंट एमएससी यूज हो रही है तो वो आपका इंटर सिस्टम और इंटर एमएससी कही जाएगी। अब हम बात करते हैं हार्ड हैंड ऑफ की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हार्ड हैंड ऑफ में क्या होता है, बेसिकली ये वर्ड याद रखिएगा, ब्रेक बिफोर मेक। यानी आपका ये कोई मोबाइल सिस्टम है, एमएस को एमएससी से कंफ्यूज मत होइएगा, एमएस मतलब सिर्फ मोबाइल, ठीक है, मोबाइल डिवाइस या मोबाइल स्विच। तो ये आपका जो मोबाइल है बेसिकली अभी इस बेस स्टेशन से कनेक्टेड है और इसके पास यहाँ से भी सिग्नल आने शुरू हो गए, यानी बेस स्टेशन 2 से भी सिग्नल आने शुरू हो गए। तो बेसिकली ये क्या करेगा, पहले जो बेस स्टेशन से कनेक्शन है उसको ब्रेक करेगा, उसके बाद ये दूसरे से ही कनेक्शन को मेक करेगा। यानी पहले ब्रेक होगा उसके बाद मेक होगा, पहले ब्रेक देन मेक। तो जो हार्ड हैंड ऑफ होता है यानी जो कठिन हैंड ऑफ होता है वो पहले ब्रेक करता है उसके बाद मेक करता है। तो ये बेसिकली तो आपका चीप प्रोसेस है। और बट इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपकी कुछ देर के लिए कॉल कट जाती है, यानी कुछ देर के लिए कनेक्शन आपका ब्रोक कर जाता है। इसमें एक्चुअली बेसिकली वन कम्युनिकेशन एट अ टाइम, यानी एक टाइम में एक ही कम्युनिकेशन हुआ रहता है। एंड अ कनेक्शन दैट इज मोमेंटरली ब्रोकन ड्यूरिंग द सेल टू सेल ट्रांसफर इज कॉल्ड हार्ड हैंड ऑफ। चैनल इन सोर्स सेल इज रिलीज्ड एंड ओनली देन चैनल इज टारगेटेड टू एंगेज। जब ये बेस स्टेशन इसको ब्रेक करेगा तभी ये आप इसके दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, दैट इज हार्ड हैंड ऑफ। इसका ड्रॉबैक बस याद रखिएगा कि आपकी मोमेंटरली कॉल आपकी ब्रेक करती है, जबकि सॉफ्ट हैंड ऑफ में ऐसा नहीं है। सॉफ्ट हैंड ऑफ में बेसिकली क्या होता है कि पहले हम दूसरे से सेल से कॉल बना लेते हैं, यानी जो दूसरा बेस स्टेशन है उससे हम कॉल को मेक कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा पहला बेस स्टेशन है उससे हम कॉल को ब्रेक करेंगे। तो इसमें बेसिकली आपका मोमेंटरली ब्रेकडाउन नहीं होता है, यानी आपकी कॉल कंटिन्यूएशन में रहती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है और एट अ टाइम 2 कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं और ये इसको बेसिकली कॉस्टली कहा जाता है। बाय यूजिंग सॉफ्ट हैंड ऑफ अ मोबाइल यूनिट एस्टेब्लिशेस अ कॉन्टेक्ट विद द न्यू बेस स्टेशन बिफोर गिवन अप इट्स करंट। तो याद रखिएगा करंट को वो बिना गिव अप किए ही सेकंड से कॉल को बना लेता है। तो ये बेसिकली आपके हार्ड हैंड ऑफ एंड सॉफ्ट हैंड ऑफ हो गए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी कि आप प्रायोरिटी कैसे देंगे हार्ड हैंड ऑफ और सॉफ्ट हैंड ऑफ को। तो वीडियो को कंटिन्यूएशन में जरूर सुनिएगा और डियर स्टूडेंट स्टडीज कीजिए, बहुत कम टाइम बचा है, यू हैव टू फाइट फॉर अंडर 50 रैंक। तो प्लीज गो अहेड। अगर आप गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज ईएस पे पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दीजिए, और अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे सब्जेक्ट लाइक एडवांस कम्युनिकेशन और जो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनको पर डे 1 आवर या 15-20 मिनट्स तो जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा नया वीडियो बनाने का। थैंक यू स्टूडेंट।